जय हिंद आप सभी को। आई होप आप लोगों ने अपने प्रीवियस टास्क को कंप्लीट कर लिया होगा और ये वीडियो है आपके नए टास्क के लिए, एसएससी जेई मेंस और आरआरबी जेई के टास्क के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएससी जेई मेंस के टास्क से। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन बढ़ती जाएगी, मैं टास्क में चीज़ें चेंज करूँगा। जैसे कि मैंने आज चीज़ों को थोड़ा चेंज किया है। जैसे अभी तक मैंने आपको, अगर आप टास्क को जेन्युइनली ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हो तो जब मैं ये चेंज करूँगा तो आपको एक इंटरेस्ट महसूस होगा। आपको ये महसूस होगा कि धीरे धीरे आप चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जैसे मैं टास्क आपको देता था, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, हाइड्रोलिक स्टील, ऐसे मैंने आपको टास्क दिया था और आपको बोला था कि आपको चारों पढ़ने हैं, 2-2 घंटे लगा के पढ़ने हैं और इनके शॉर्ट नोट्स आप देख लेना, इनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि एक ओवरऑल आइडिया आपको चीज़ों के बारे में हो जाए। अब आज से मैं जब ये आपको 4 टॉपिक दूंगा, 4 सब्जेक्ट दूंगा, तो मैं पूरा सब्जेक्ट नहीं दूंगा। अब मैं आपको दूंगा सिर्फ टॉपिक्स कि आज आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का सिर्फ ये टॉपिक पढ़ो, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सिर्फ ये पढ़ो। इससे क्या होगा, पहले तो आपने ओवरऑल चीज़ें पढ़ ली, अब धीरे धीरे मैं आपको चैप्टर्स दूंगा पढ़ने के लिए ताकि आप डेडिकेटेडली उसी चैप्टर पर फोकस करके सिर्फ उसी चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को आप कर सको। तो इस तरह से आपकी ओवरऑल तैयारी भी होगी और स्पेसिफिक तैयारी भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आपके आज के टास्क से। तो टास्क 10 से टास्क 16 तक मैं आज की इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। पहला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो पहला ही चैप्टर होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, और दूसरा टॉर्जन। ये दोनों को आपको कंप्लीट करना है। इनके अंदर जितना आप पढ़ सको, जितना डेप्थ में पढ़ सको उतना डेप्थ में पढ़ना है। ईएससी के क्वेश्चन स्पेशली इसके सोल्व करने हैं। जब मैं आपको टेक्निकल पैकेज करने के लिए दे रहा हूँ और टेक्निकल बूम करने के लिए दे रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली होगा वाईसीटी एई से और एसएससी जेई और स्टेट एई के एग्जाम से। लेकिन जब मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ स्पेसिफिक चैप्टर, तब आप इसके अंदर ईएससी के क्वेश्चन कर सकते हो ताकि ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन हो सके। पेपर इजी आए या टफ आए तो आपको उससे डर ना लगे। तो आपको सोम का पहला चैप्टर और टॉर्जन ये दोनों करने हैं। स्पेसिफिकली आप नोट से इसको अच्छे से पढ़ोगे, साथ में ईएससी के पीवाईक्यू जितने कर सकोगे उतने करोगे। इसके बाद आपको टाइम मिले तो एसएससी जेई के या फिर स्टेट एई के क्वेश्चन कर सकते हो। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में अलग से कोई चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, 50-60 क्वेश्चन कहीं से कर लेना इसके। हाइड्रोलिक्स में एफएम पहला चैप्टर जो है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कर लेना इसका, ठीक है। हाइड्रोलिक्स का सिर्फ पहला चैप्टर कर लेना। और स्टील में कंप्रेशन मेंबर ये आपको करना है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आईएस प्रोविज़न होंगे आपके पास, आईएस 800 के, तो उसके आप प्रोविजंस देख लेना। साथ में आपके पास नोट्स होंगे वो देख लेना, थोड़े क्वेश्चन देख लेना ईएससी के। आगे चलते हैं टास्क 11 में। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। टेक्निकल पैकेज आपको करना है कोई भी एसएससी जेई के पेपर का, सीबीटी 1 का। क्या करोगे आप, कोई भी एसएससी जेई का पेपर ओपन करोगे, उसको सबमिट कर दोगे, फिर 1 से लेकर 100 क्वेश्चन आप ओवरव्यू करोगे उसके। जो नहीं आता होगा सीख लोगे, नहीं तो प्रैक्टिस कर लोगे। और साथ में आप टेक्निकल बूम करोगे हाइड्रोलॉजी और आरसीसी का। मतलब आप आरसीसी की, आप वाईसीटी एई ओपन करोगे, उसके अंदर आप आरसीसी का सब्जेक्ट ओपन करोगे। वहाँ पर 1 से लेके जितने भी चैप्टर्स आपको दे रखे होंगे उन सभी चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करोगे मिनिमम। ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 10-10 चैप्टर तो मिनिमम, 10-10 क्वेश्चन तो आपको हर चैप्टर के करने हैं, ये मिनिमम है। और हर एक चैप्टर के करने हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि कोई एक मिनिमम बहुत माइनर सा टॉपिक है तो उसके ना करो, हर एक चैप्टर के करने हैं, ठीक है। अब 12th को, टास्क 12 में आपको संडे है, तो इसमें आपको एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है और साथ में जितने भी बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करना है। टेस्ट आप अटैम्प्ट करके अपने मार्क्स को इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप स्पेसिफाई करोगे कि आपके इतने इतने मार्क्स आए हैं, जैसे कि आप हर बार करते हो। टास्क 13 में आपको सॉइल, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन एंड एनवायरनमेंट के कुछ चैप्टर्स करने हैं। सॉइल में आपको, सॉइल का पहला चैप्टर आपको करना है ओरिजिन ऑफ सॉइल, और साथ में इसके कॉम्पैक्शन, ओरिजिन ऑफ सॉइल और कॉम्पैक्शन। ट्रांसपोर्ट में सिर्फ आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इसके क्वेश्चन करने हैं, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। नोट से पूरा पढ़ लेना, ईएससी के क्वेश्चन जितने हद तक कर सको उतने कर लेना। इसलिए मैं आपको 1-1, 2-2 चैप्टर ही दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको पहले दिया था कि पूरा सब्जेक्ट आपको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं एक दिन में, तब आपको पूरे हर एक चैप्टर नहीं करने थे, तब आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने थे। आज जब मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इसके 2 चैप्टर करने हैं, तो फिर इसको अच्छे से करना। अब इसके अंदर ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए कॉम्पैक्शन के और ओरिजिन ऑफ सॉइल के। इसके क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन देख लेना। इरिगेशन में आपको 2-3 चीज़ें मैंने लिखी है। इरिगेशन में एक तो पहला चैप्टर कर लेना, जिसमें टाइप्स एंड मेथड ऑफ इरिगेशन ये दे रखा है। साथ में वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स,
ये वाला चैप्टर कर लेना। साथ में आपके सिलेबस में एक और टॉपिक मेंशन है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब ये कहीं पे किसी नोट्स में शायद ना हो, आप सीधा इसको गूगल पे सर्च कर लेना, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली इंडिया के ही होंगे, आप ये देख लेना, एक बार सर्च कर लेना, क्या पता एक छोटा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इससे आ जाए, मे बी, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है तो आ सकता है। तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट एक बार गूगल कर लेना, जो आपके सामने दिखे 2-4 वो कॉपी में लिख के नोट डाउन कर लेना। और एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर ये करना है। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लो, इसको करीब 5-6 चैप्टर करने हैं सिर्फ मंडे को। तो ज़्यादा कुछ टास्क नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से करना है। आगे चलते हैं, टेक्निकल पैकेज करना है स्टेट एई का। आपको टास्क 14 में कोई भी स्टेट एई का पेपर सबमिट कर देना, और उसके बाद उसके अंदर 100 क्वेश्चन हो, 150 क्वेश्चन हो, 180 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, सारे कर लेना और उनको एनालाइज कर लेना और सीख लेना जो क्वेश्चन ना आए। टेक्निकल बूम करना है हाइड्रोलिक्स का और स्टील का, हाइड्रोलिक्स मतलब एफएम का। ऐसे ही बीएमसी, सर्वे, हाइड्रोलॉजी और आरसीसी, ये आपको टास्क 15 में करना है। तो आप बीएमसी के अंदर सीमेंट करोगे और स्टोन्स करोगे। सर्वे के अंदर आप क्या करोगे, चेन सर्वेइंग करोगे और साथ में कंटूर्स, ये वाला चैप्टर करोगे। हाइड्रोलॉजी के अंदर आप एक मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन वाला चैप्टर है, जिसके अंदर रेनफॉल को हम मेजर करते हैं, आप ये करोगे। रेन गेज से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन देख लोगे। और आरसीसी के अंदर आप 1 वे एंड 2 वे स्लैब, ये दो जो चैप्टर हैं इनके ईएससी से भी क्वेश्चन देखोगे, प्लस नोट से भी अच्छे से पढ़ लोगे। और टास्क 16 थर्सडे में आता है आपका टेक्निकल पैकेज एसएससी जेई का आप करोगे, और टेक्निकल बूम में सोइल और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे आप। तो ये आपका एसएससी जेई मेंस का टास्क है, टास्क 10 से टास्क 16। आई होप आप इन सब टास्क को कंप्लीट करोगे, और ऐसे ही मैं अपडेट कर रहूँगा टास्क को जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे। अभी तो सितंबर है, पूरा आपके पास अक्टूबर रहेगा, फिर आपका नवंबर में जाके पेपर है। आप अगर ये धीरे धीरे छोटे छोटे टास्क भी आप कंप्लीट करते रहोगे, डेफिनेटली CPWD मिलने से कोई नहीं रोक सकता आपको। आगे चलते हैं आरआरबी जेई के टास्क में। टास्क 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 इस फ्राइडे से अगले थर्सडे तक के टास्क हैं। थोड़ा सा और मैंने इसको अपडेट कर दिया है, क्योंकि रीजनिंग और एप्टीट्यूड के एक एक चैप्टर में पहले आपको देता था करने के लिए, लेकिन अब जैसे जैसे आपने सब कर लिए होंगे, आई होप आपने सभी टास्क किए होंगे, तो अब आप मल्टीपल टॉपिक करने के लिए भी तैयार होंगे। तो रीजनिंग में आपको रिलेशनशिप, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन, रीजनिंग में ये करना है। पॉलिटी में पेज नंबर 56 से 60, ये मैंने आपको जो नोट्स अपलोड किए हैं आप उनको उनसे करना है। ये आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, साथ में टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ द सिविल बंदा ये आपको लिख देना है। 10,000 के आसपास उसके अंदर मेंबर्स होंगे, वो वाला आप ग्रुप पे पहुंच जाओगे तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। साइंस में अब जितने भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा एनसीईआरटी से, वो क्लास 9 के होंगे। तो साइंस में आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर 1 ये कंप्लीट करना है। ऐसे ही अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। टास्क 40 में आपको एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री करना है। ज्योग्राफी में पेज नंबर 56 से 60 करना है, जो कि आपको नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। और साइंस में चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 का ही है। ऐसे ही संडे को आपको फुल टेस्ट करना है और जितने भी बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करना है। टास्क 42 सामने लिखा है एनालॉजी, सिलोगिज्म, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, हिस्ट्री, पेज नंबर लिखा है। साइंस में चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। एप्टीट्यूड में बोर्ड मास, टाइम एंड वर्क, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ऐसे ही पॉलिटी साइंस का आप देख पा रहे हो। रीजनिंग में आपको अल्फाबेटिकल एंड नंबर सिस्टम, वेन डायग्राम, राउंड टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट करना है। ज्योग्राफी और साइंस का आप देख पा रहे हो। एप्टीट्यूड में डेसिमल्स, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्क्वायर रूट ये करना है। हिस्ट्री में पेज नंबर 146 से 150 और साइंस में चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन ये आपको कंप्लीट करना है। ये आपका नेक्स्ट वीक का टास्क हो गया, जो कि आपको ईमानदारी से करना है। आप ईमानदारी से ये सब टास्क करते रहोगे तो कोई ऐसी दुनिया में ताकत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रोक सकती, लेकिन हर एक ताकत आपको आपका सिलेक्शन दिलाने में लग जाएगी अगर आप ईमानदारी से चीज़ों को करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।